Dear students, a very good morning to one and all. In last lectures, we have covered the almost stress strain behavior, okay, for mild steel as a ductile material. ये पर्टिकुलर लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो उसमें हम उसके न्यूमेरिकल एनालिसिस भी किया हमने, ठीक है. दैट मीन्स स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेंस के लिए, ठीक है, लैटरल स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लेकर के, ठीक है, और उसमें परसेंटेज एलोंगेशन कितना हो रहा है, परसेंटेज रिडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है ना. हम सेफ स्ट्रेस के लिए भी बात किया हमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के हमने काम किया. वहाँ पे जो डिज़ाइन स्ट्रेस है वो हमने फाइंड आउट किया. तो इससे आपका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आप बिल्कुल अब कर सकते हैं. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे दूसरे आपका अनदर टाइप के न्यूमेरिकल के लिए काम करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपका कैसे आपका डायमेंशंस जो आपका जो चेंजेस हो रही हैं आपका आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, ठीक है ना. तो वहाँ पे आपका लेंथ हो गया या किसी पर्टिकुलर साइड का जो कोई साइड है मतलब बार का, क्योंकि जनरली अभी तक हमने जो बात की है वो किसके लिए की है, आपका मतलब कि कोई भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट ले लेते थे, आपका सर्कुलर आपको बार ले लेते थे, रॉड ले लेते थे, उसके लिए काम किया. यदि मान लिया कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बार है या आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बार है, तो उसमें आपका जो लेंथ में चेंजेस होते हैं तो विड्थ और डायमीटर आपका विड्थ और आपका हाइट या मैं कहूँ विड्थ और थिकनेस किस तरह से आपका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है. तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, आप देखें ध्यान से. ए बार ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, जस्ट अ मिनट. A bar of a rectangular section of 20 mm into 30 mm and a length of 500 mm is subjected to an axial compressive load of 60 kN. That means कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन की बार है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है कितना आपका 20 mm और 30 mm है, जबकि इसकी लेंथ है आपका कितनी 500 mm दी हुई है. क्लियर है. इफ E इज दैट मीन्स क्या दिया आपका मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी या आप कह सकते हैं यंग्स मॉडल्स, दैट इज 102 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, 102 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड ये एक्चुअली में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, दैट इज़ वी, ये आपका वी नहीं है, ये क्या आपका म्यू है, दैट इज़ द पॉइजन रेशियो, ठीक है. म्यू इक्वल टू आपका 0.34. ओके. डिटरमाइन द चेंजेस इन द लेंथ एंड द साइड्स ऑफ द बार, क्योंकि जब भी साइड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका लैटरल स्ट्रेन का फिनोमेना आएगा. जब लैटरल स्ट्रेन आएगा तो वहाँ पे लैटरल स्ट्रेन के लिए आपको पॉइजन रेशियो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि पॉइजन रेशियो ही तो होता है. पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना, या मैं कहूँ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आपका कई डिफरेंट नाम से बुलाते हैं. तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके. तो जो भी आपका गिवन पैरामीटर है पहले उसको आप नोट कर लें. देखें गिवन पैरामीटर में क्या है आपका, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है आपका, लेंथ कितना है आपका 500 mm, विड्थ कितनी है आपका, विड्थ कितनी है मान लिया, ये हो गया आपका 20 mm का, 20 into 30 दिया हुआ है ना. और हाइट मान लिया कितना है आपका h इक्वल टू 30 mm, ठीक है ना. क्लियर है. ओके. आफ्टर दैट क्या दिया, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, दैट मीन्स कितना दिया आपका P इक्वल टू कितना दिया है 60 किलोन्यूटन, P इक्वल टू 60 किलो न्यूटन. ओके. यंग्स मॉडुलस E दिया हुआ है आपका 102 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो म्यू दिया है आपका 0.34. तो ये आप नोट कर लें. आफ्टर दैट क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस द बार इज सब्जेक्टेड टू, अच्छा नीचे दिया हुआ गया है, चले, सिंस द बार इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन देयर विल बी डिक्रीज इन लेंथ. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कंप्रेसिव लोड लग रहा है. ध्यान दे जरा. यदि मान लिया मैं कहूँ एक मिनट, थोड़ा सा मैं 3D बना देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एक मिनट. हाँ अब ठीक है. क्लियर है. अब मान लिया यहाँ पे हमने कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं, कैसा लोड, कंप्रेसिव लोड,
जब कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आपका लेंथ में डिक्रीमेंट होगा। देखिए यहाँ से ऊपर कंप्रेशन लोड ही लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ठीक है ना। तो जब हम कंप्रेसिव लोड आपका कितना लगा रहे हैं 60 किलोन्यूटन का, कितना 60 का, तो यहाँ पे 60 लग गया और यहाँ भी 60 लग जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात क्या है आपका लेंथ डिक्रीज करेगी, ये कंप्रेस करेगी। तो जब लेंथ डिक्रीज करेगी तो इसकी जो विड्थ है, ये आपका विड्थ है, ये विड्थ है, ये आपका क्या होगा आपका, जब ये कंप्रेस करेगी तो लेंथ विड्थ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, विड्थ क्या होगी आपका इंक्रीज करेगी और हाइट भी आपका इंक्रीज करेगी। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ भी आपका चेंजेस होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब एक्सियल डायरेक्शन में जो लोड लगता है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में आपका क्या बोलते हैं उसमें चेंजेस होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो उसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना होता है आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यदि लेंथ आपका इंक्रीज कर रही है तो विड्थ और थिकनेस क्या करेगी आपका डिक्रीज करेगी। यदि वो किस में होता है आपका टेंसाइल लोड में। इसी के अपोजिट यदि बात करूँ मैं आपका, यदि मान लीजिए कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ डिक्रीज करेगी तो डायमीटर हो गया वो इंक्रीज करेगा। यदि आपका रेक्टेंगुलर बार है आपका तो क्या हो जाएगा, जो विड्थ है और जो हाइट है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो जो गिवन पैरामीटर है वो आपको देख लिया आपने, ठीक है ना। ओके, अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि निकालना क्या है आपको, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है उसको देखें जरा। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, दैट इज डिटरमाइन द चेंजेस इन द लेंथ एंड द साइड्स ऑफ द बार, यानी कि आपका डेल्टा एल निकालना है आपको। ध्यान दे रहा, डेल्टा एल कितना लेंथ में कितना चेंज हुआ, ओके। उसके साथ ही आपका डेल्टा बी निकालना है आपको, विड्थ में कितना चेंज हुआ, एंड डेल्टा एच निकालना है या डेल्टा टी, जो भी आप चाहें। तो ये तीन चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है बताएं जरा, डेल्टा एल क्या किस में आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, यानी कि लीनियर स्ट्रेन में आता है। यानी कि जो आप क्या याद करें जरा, स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल होता है, याद है, डेल एल बाई एल। क्लियर है? तो यानी कि आपको लेंथ तो दे रखी है, तो यदि आपको स्ट्रेन पता चल जाए तो वहाँ से आप डेल एल निकाल लेंगे। तो स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेन किस में आता है, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यही होता है। बट यंग्स मॉडुलस तो पता है आपको, बट यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे, पहले स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है आपका, स्ट्रेस बराबर क्या होगा, लोड अपॉन एरिया, पी अपॉन एरिया पाई बाई 4, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा आपका, विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, विड्थ कितनी है आपको दिया है, कितना विड्थ आपका 20 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया है यहाँ पे 30 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया है विड्थ कितना 20 और डेप्थ कितना 30। तो लोड कितना है आपका, पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 किलोन्यूटन दिया हुआ है। तो 60 किलोन्यूटन से आपका यहाँ पे ये आपका लोड ले लेंगे और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से स्ट्रेस निकल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, दैट मीन्स एरिया निकालेंगे, वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से। देखिए यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकालें जरा, 20-30 हो गया, 600 mm स्क्वायर आ गया। जब आपको चूँकि कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है आपका यहाँ पे 60 किलोन्यूटन है आपका, तो 60,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया आपका 600, दैट मीन्स 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया। जब स्ट्रेस आ गया तो यंग्स मॉडुलस से आप यहाँ से लीनियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, किससे, एप्सिलॉन एल, यानी कि लीनियर स्ट्रेन बराबर लीनियर स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से आपका लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल गई। जब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल गया तो आपको पता है आपको पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है आपका लैटरल स्ट्रेन यानी कि ई लैटरल डिवाइड बाई लीनियर स्ट्रेन ई लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो होता है। तो म्यू आपको पता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आपको पता है, तो यहाँ से ई लैटरल निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो का लीनियर स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैटरल स्ट्रेन आ गया म्यू इंटू, कहीं पे आपका म्यू यूज़ करते हैं कहीं पे न्यू यूज़ करते हैं। तो ये कोशिश किया है आपका न्यू बनाने का। न्यू कैसे बनता है, देखिए ये ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो लैटरल स्ट्रेन आ गया आपका पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाइड बाई क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से आपका लैटरल स्ट्रेन ये आ गया। अब जितनी भी चीज़ें हैं अननोन पैरामीटर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका, तो चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है आपका, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ के लिए आपका क्या करेंगे,
डेल्टा एल बाई एल करना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूड आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या ले लेंगे, डेल्टा एल बाई एल लेंगे। ओके, और ये डेल्टा एल ही आपको निकालना है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, देखिए आपका कि कितना डिक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, ई एल दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू लेंथ। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, डिक्रीज इन लेंथ आ गया 0.49। ओके, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, जब आपका लेंथ डिक्रीज कर रही तो जो इसके अपोजिट है यानी कि ब्रेड्थ और जो आपका हाइट है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज इन ब्रेड्थ जब आपको तो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, डेल बी आपका आ रहा है, तो डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जो लैटरल स्ट्रेन है आपका, लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बी बाई बी, डेल बी बाई बी। तो बी को आपको पता है कितना है, 20 है, तो क्या करेंगे 20 इंटू ई लैटरल आपने निकाल रखा है, लैटरल स्ट्रेन निकाल रखा है, कितना आया था 0.0033। तो उससे क्या होगा आपका, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन ब्रेड्थ यानी कि इंक्रीज इन ब्रेड्थ आपका निकल जाएगी। अब सिमिलरली इंक्रीज इन डेप्थ निकालेंगे, तो इंक्रीज इन डेप्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, ये भी लैटरल स्ट्रेन से ही निकलेगा। तो लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ। तो क्या करेंगे, आपका डेप्थ तो आपको पता ही है कितना है आपका, 30 है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। लैटरल स्ट्रेन पहले भी 0, यही आपने जो निकाल रखा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका इंक्रीज इन डेप्थ निकल जाएगा। तो आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा, जितने भी आपका अननोन पैरामीटर हैं ये आपने निकाल लिए। इसके अलावा कहीं भी कोई भी डाउट हो देख लें तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, आप पीछे से स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। पीछे से मतलब ये है कि जो चीज़ चाहिए आपको, उसके लिए क्या क्या आपका चीज़ रिक्वायर्ड है। जैसे आपको चेंज इन लेंथ चाहिए तो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल चाहिए, तो डेल्टा एल किस में इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेन में होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो अब चूंकि आपका एल तो पता है, लेंथ तो पता है, बट आपको वहाँ पे लीनियर स्ट्रेन नहीं पता, तो लीनियर स्ट्रेन के लिए आपका हुक्स लॉ फॉलो करेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू लीनियर स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस पता है लेकिन स्ट्रेस नहीं पता है, तो स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, लोड अपॉन एरिया। लोड पता है बट एरिया नहीं पता है, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ हो जाएगी। एरिया निकाल लेंगे तो फिर स्ट्रेस निकल जाएगा, जब स्ट्रेस निकल जाएगा तो स्ट्रेन निकल जाएगा, और जब स्ट्रेन निकल जाएगा तो चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। ठीक है ना। फिर पॉइजन रेशियो की हेल्प लेकर के आपको क्या करना है, लैटरल स्ट्रेन निकाल लेंगे, और जब लैटरल स्ट्रेन निकाल जाएगा तो आप यहाँ से चेंज इन ब्रेड्थ एंड डेप्थ वो भी आप निकाल पाएंगे।